जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रहना कैंसिल करेगी। लेकिन उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और दोनों डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं उनसे अनुरोध है, विनती है, चरणबद्ध विनती है कि हुजूर आप लोग कैंसिल कराइए एग्जाम, क्योंकि बच्चे खफा है और बच्चे खफा है तो निश्चित रूप से हम लोग गुरु हैं, बच्चों का ही साथ देंगे और बच्चों की हाँ में हाँ मिलाएंगे। मैं मानता हूँ कि हाथ काट कर नस काट लेना, अगर ये अभी तो जग भरा नहीं है तो ये अगर ये हाथ काट लेना अगर निश्चित रूप से स्टंट है तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि वो लोग ने, मैं गुरु हूँ, इसे किनारे भी नहीं हट सकता क्योंकि बच्चे गाली दे के थू करेंगे और साथ छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरा नैतिक कर्तव्य है बच्चों का साथ रहना। तो बच्चे जिस दिन हम लोग कोर्ट का अभी अंडर जुडिशियल मामला है, मुख्यमंत्री से कहूंगा कि छात्रों के दर्द को समझ के आवाज उठाइए हुजूर, क्योंकि बच्चे बहुत नाराज हैं। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। हमारे बगल में आपको दिख रहे होंगे गुरु रहमान सर, जो हमेशा बच्चों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप जब बीपीएससी आंदोलन के लिए देखेंगे तो गुरु रहमान सर का आवाज हमेशा उठते रहा है, कभी कभी कलाई को काट कर तो कभी बच्चों के लिए सामने जाकर आवाज उठाते रहे हैं। तो आइए आज जानेंगे गुरु रहमान सर से कि क्या बच्चों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या लगता है कि बच्चों को री एग्जाम हो पाएगा, क्या बच्चों को मिलेगा न्याय सर? 2000% री एग्जाम होगी और निश्चित रूप से री एग्जाम होगी, इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ 100%। एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि जो बीपीएससी का अध्यक्ष जो है परमार है और सचिव जो सत्यप्रकाश शर्मा, वो टॉप क्लास के अव्वल दर्जे के झूठे हैं और उन्हीं दोनों के कारण इस तरह का मामला फंसा है। अब आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था बापू परीक्षा परिसर और उसमें गड़बड़ी करवाने वाला ये परमार और अपने आपको दूध का धुआं साबित करते हैं। और जब उसमें गड़बड़ी हुई और वो एक बापू परीक्षा परिसर 22 सेंटर के बराबर था तो गड़बड़ी तो हुई है। तो वैसी परिस्थिति में एक तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड खराब था, दूसरी बात की गड़बड़ी भी हुई है और तीसरी बात की नॉर्मलाइजेशन न कह के भी नॉर्मलाइजेशन इन्होंने थोप दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको कैंसिल कर देना चाहिए था खुद ब खुद उनको, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका हम लोग को न्यायालय में विश्वास है, न्यायालय इसको कैंसिल करेगी। लेकिन उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और दोनों डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं उनसे अनुरोध है, विनती है, चरणबद्ध विनती है कि हुजूर आप लोग कैंसिल कराइए एग्जाम, क्योंकि बच्चे खफा है और बच्चे खफा है तो निश्चित रूप से हम लोग गुरु हैं, बच्चों का ही साथ देंगे और बच्चों की हाँ में हाँ मिलाएंगे। जिस प्रकार से सर तारीख पे तारीख वाला जो अभी डायलॉग है, कहीं ना कहीं ये सेट होता है, इस पे 3 बार तारीख देकर टाला गया, कैसे देखते हैं सर? देखिए एक बात आपको बताते हैं, अगर इसमें प्रशांत किशोर नहीं एंट्री करते तो कब का एग्जाम हो गया होता। अगर वो नहीं एंट्री करते तो एग्जाम हो जाता। प्रशांत किशोर ने अपना राजनीतिक चेहरा चमकाया है, तेजस्वी जी ने अपना राजनीतिक चेहरा चमकाया है, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, इवन कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री का सपना देखते हुए आके ये लोग अपना राजनीतिक चेहरा चमका है, बाकी कुछ नहीं किया ये लोग। तो निश्चित रूप से इन लोग के राजनीतिकरण कारण इसमें प्रक्रिया में लेट हुई है। मेरा अनुरोध केवल माननीय मुख्यमंत्री से है, दोनों डिप्टी सीएम से, कि आप री एग्जाम करवा दीजिए। बच्चे कल भी आपके थे, आज भी आपके हैं, कल भी आपके रहेंगे। और इन लोग से दोनों से ये भी अनुरोध है कि जो कम जानने वाले प्रवक्ता है, जो प्रवक्ता बन गए हैं किसी भी पार्टी के, उनको पढ़ाई लिखाई के मुद्दा पर मत भेजिए, क्योंकि वो जाहिल टाइप का बात बोलते हैं। एक तो उनको समझ में नहीं आता है कुछ और जाहिल टाइप का बात बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो सिनेमा का डायलॉग बोल रहे हैं। तो बच्चों के दर्द को एक तो समझते नहीं है, सिनेमाई डायलॉग बोलते हैं, तो वो लोग दूर रहे और माननीय मुख्यमंत्री इसको कैंसिल करे। नहीं तो स्वाभाविक है कि अहिंसात्मक आंदोलन होगा। अहिंसात्मक आंदोलन से अगर देश आजाद हो सकती है तो फिर इस अहिंसात्मक आंदोलन से बच्चों को इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता है। और इस बार का अहिंसात्मक आंदोलन हमने इसलिए कहा कि बहुत व्यापक आंदोलन पर होगा, क्योंकि यह अहिंसात्मक आंदोलन तो होगा अहिंसात्मक, लेकिन पूरे बिहार में होगा और पूरे बिहार के युवा चाहे वो किसी परीक्षा की तैयारी करते हो, अगर उनका परीक्षा संबंध है तो वो ऐसी परिस्थिति में वो रोड पर उतरेंगे, बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से उतरेंगे और सरकार को दिखा देंगे, साथ साथ पूरे भारत को दिखा देंगे कि अहिंसात्मक ढंग से किया गया आंदोलन में कितनी ताकत है। और उसी ताकत का प्रदर्शन होगा जो कि अहिंसात्मक होगा, गांधी के विचारों पर आधारित होगा। लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूं मौनी बाबा से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि प्लीज
री एग्जाम करवा दीजिए। और दोनों डिप्टी सीएम से कह रहे हैं कि हुजूर आप लोग दोनों उप मुखिया हैं, तो आप लोग भी इसमें जी जान लगा दीजिए और ये एग्जाम करवा दीजिए। बच्चे बहुत असमंजस की स्थिति में है, प्रताड़ित है, रो रहे हैं। कब आपको लगता है सर, कब आप करवाने के लिए सोच रहे हैं फिर? नहीं, अभी तो मैं इसका नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु हूँ, इससे किनारा भी नहीं हट सकता, क्योंकि बच्चे गाली दे के थू करेंगे और साथ छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा नैतिक कर्तव्य बच्चों का साथ रहना। तो बच्चे जिस दिन हम लोग कोर्ट का अभी अंडर जुडिशियल मामला है, तो कोर्ट का आदमी देख ले, और कोर्ट का देखने के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर आंदोलन होगा। और तमाम वो विधायक और एमपी जो चुनाव में जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं, तो इस बार का सबसे जबरदस्त प्लानिंग है कि जो भी विधायक जी चाहे किसी पार्टी के हो, वोट मांगने जाएंगे तो उनसे हम लोग पूछेंगे कि भैया किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। जब बच्चों पर गुजर रही होती है तो आप लोग गायब रहते हैं, और अभी वोट मांगने चले आए हैं, तो निश्चित रूप से आंदोलन बहुत व्यापक, अहिंसात्मक और प्रभावकारी होगा। उस समय होगा जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता है। नीतीश कुमार, जैसा कि बताया जाता है कि छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट है, और आज जब छात्रों को दिक्कत हो रहा है तो नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 1978 का जन्मे हुआ है, 1974 में छात्र आंदोलन के लोग उपज है, तो नीतीश कुमार का चुप होना बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी कहेगा गलत है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से छात्र राजनीति के उपज है और छात्रों के प्रति संवेदनशील भी है। कहे कि इसके पहले बीएसएससी की परीक्षा हो, चाहे आपको बीपीएससी की परीक्षा क्यों ना हो, हर परीक्षा में उन्होंने मुंह खोला है। इस बार मुंह नहीं खोल रहे हैं, इसका मतलब कि अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, अधिकारी उनको वास्तविक सूचना नहीं दे पा रहे हैं, इस कारणवश वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि छात्रों के दर्द को समझ के आवाज उठाइए हुजूर, क्योंकि बच्चे बहुत नाराज हैं। मैं गुरु होने के नाते बोल रहा हूँ। जहां तक कि आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, जब प्रशांत किशोर, बच्चे आरोप लगा रहे थे कि जब बच्चे वहां पिटा रहे थे तो प्रशांत किशोर वहां से चले गए थे। कहीं ना कहीं जब बाराती निकलता है तो दूल्हा आगे होता है, तो बच्चों का आरोप था कि दूल्हा उस दिन चले गए थे। लेकिन प्रशांत किशोर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं कि हम तो वहीं थे। नहीं, झूठ बोलते हैं प्रशांत किशोर। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर को देख तो आना नहीं चाहिए था, और जब आ गए तो प्रशांत किशोर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। इतनी बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी और पुलिस के लाठी के डर से पीछे चले गए, इसका मतलब ये इसको क्या कहेंगे। लड़के उनको आदर्श मानने लगे थे, मैंने भी उनको सैल्यूट किया था, लेकिन प्रशांत किशोर का भाग जाना एक बहुत बड़ा कुप्रभावी हो गया। एक तो प्रशांत किशोर का आगमन, ये आपको कहीं आंदोलन का पॉलिटिकल डेथ कराने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसका राजनीतिकरण नहीं होता तो वैसी परिस्थिति में बीपीएससी एग्जाम हो गई होती। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, विनती है, दोनों डिप्टी सीएम से अनुरोध है, विनती है कि किसी भी विपक्ष से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग के मुखिया आप हैं, सत्ता में आप हैं, इसलिए री एग्जाम का फैसला दीजिए, क्योंकि बिना री एग्जाम के बच्चे शांत बैठने वाले नहीं है और बच्चे कलप रहे हैं। वैसी परिस्थिति में राज्य के मुखिया का मूल कर्तव्य होता है कि वह फर्ज होता है कि वो बच्चों के हित में फैसला दे और री एग्जाम का डिसीजन ले। गुरु रहमान एक बार कलाई काटकर और अपने खून से लेटर लिखे थे, क्या फर्क नहीं पड़ रहा है सर? क्या दिखाई नहीं दे रहा लोगों को? इसमें भी तो नेता लोग आके बोल दे कि ये स्टंट है, स्टंट है, स्टंट है। तो चलिए भाई, मैं मान रहा हूँ कि हाथ काट कर नस काट लेना, अगर ये अभी जग भरा नहीं है तो ये अगर ये हाथ काट लेना अगर निश्चित रूप से स्टंट है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि वो लोग नेता भी स्टंट करे। अच्छा, स्टंट करे बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हाथ क्या, जरूरत पड़ी तो बच्चों के लिए गर्दन भी काट लूंगा। गर्दन भी काट देंगे सर? जिस तरीके से बच्चों पे लाठीचार्ज की गई, क्या आप लगता है इस बार फिर अगर आप लोग महाआंदोलन करेंगे अहिंसक रूप से तो फिर क्या किया जाएगा ऐसा? देखिए, लाठीचार्ज बड़का क्रिमिनल, नक्सलाइट, आतंकवादी को तो ये लोग चू चपड़ नहीं करता, सामने नहीं आता है। और मासूम बेचारे बच्चों पर लाठीचार्ज करता है लोग, तो जाहिर सी बात है हवा का रुख हमेशा एक तरफ नहीं होता है, हवा का रुख बदलता है। और अगर सारे के सारे बच्चा रोड पर उतर गए तो पुलिस और लाठी की संख्या कम पड़ जाएगी। अभी बच्चे अहिंसात्मक रूप से चल रहे हैं, अहिंसा पर हम लोग विश्वास है, गांधी को हम लोग मानते हैं, गांधी के आदर्श पर चलते हैं। इसलिए अगर अब लाठीचार्ज ये लोग करेगा तो निश्चित रूप से गलत होगा और ये बर्दाश्त नहीं हम लोग। एक क्वेश्चन और लेंगे। जब हम बच्चों से बातचीत कर रहे थे तो मैंने पूछा कि इस बार आप लोग वोट किसको देंगे, तो वो कह रहे थे कि इस बार अगर लोग आते हैं वोट मांगने तो हम जूता का माला से स्वागत करेंगे। ये तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो बच्चों का
के साथ देगा वोट उसी को जाएगा। जो बच्चों का साथ जाएगा वोट उसी को जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो री एग्जाम करवा दे वोट उसी को हम लोग देगा। लास्ट में क्या संदेश दीजिएगा बच्चों को जो आपको देख रहे हैं? तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, भगाए मत आना, राजनीतिक पक्ष मत आना, हिंसा को मत अपनाना, गांधी को आदर्श माने हो, गांधी के राह पर चलना, री एग्जाम करवा के रहेंगे, ये वचन दे रहे हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ गुरु रहमान सर जुड़े हुए थे, जो कि बच्चों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और फिर से भी आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग जो आंदोलन करेंगे वो अहिंसक रूप से होगा। और इस बार बिहार ही नहीं, पूरा देश और पूरा दुनिया देखेगा कि जो बच्चों के लिए आंदोलन किया जाएगा और बच्चों के न्याय के लिए जो बात रखी जाएगी सरकार के सामने। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप जुड़े हुए थे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।